नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है। सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे। मैंने एक कमेंट देखा था, बहुत फ़नी था, जो कि एक वीडियो पे आया हुआ था। आप समझ ही गए हो कौन सी वीडियो है। कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव क्या, झूठ का तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वहीं पड़ा हुआ है बिना पाँव का, नंगा पूंगा, ठीक है। झूठ को तो शर्म भी नहीं होती। तो कमेंट में क्या लिखा हुआ था कि ये उर्मिला जॉब करती है या क्या करती है। तो वहाँ पे रिप्लाई दिया गया है कि भाई मेरा खर्चा यूट्यूब से चलता है। मैं बताना चाहती हूँ, मेरी दाल रोटी ना तो यूट्यूब से चलती है, ना कोई और ट्यूब से चलती है, और जो ये बकवासबाजी वाली ट्यूब चढ़ा रखी है ना उन्हें, ना उससे चलती है। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, 3 मास्टर डिग्री मैंने की है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। बहुत सारे कोर्सेस उसके बाद करते रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, और अच्छे खासे बैंक में अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे जॉब भी कर रही हूँ। अभी से नहीं, काफ़ी अच्छे लंबे टाइम से जॉब कर रही हूँ। और पहले भी जो मैंने जॉब की है, बजाज में की, दूसरे सेक्टर्स में की, एचआर में, तो बहुत अच्छे प्रोफाइल पे मैंने जॉब स्टार्ट की और अच्छी सिटीज़ में की है। और कुछ ऐसे भी बोला जा रहा था कि मैंने रोहतक जॉब की। ना मैं रोहतक कभी रही, ना मैंने जॉब करी। मैंने इतने छोटे शहरों में कभी जॉब नहीं की। मैंने जॉब की है पूना में, बॉम्बे में और बेंगलोर में, ठीक है, और दिल्ली में। जब मेरी बेबी हुई थी उसके टाइम तक मैं वहाँ थी। और ये लोग कह रहे थे ना बीच में, ये पंचायतन करी थी, मैं भाग गई। मैं भागी नहीं थी मैडम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि उस एक कुम्हार कास्ट होती है उसके साथ आप भाग गई थी ना। पता नहीं है ना आपको, ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा, अब अनजान बनेगी, ठीक है। 15 दिन में मिली थी आप, पता है आपको, बताना चाहेंगे आप पब्लिक को पूरा किस्सा क्या है। और फिर बाद में वो 2 लड़कियां किसकी पैदा करी थी आपने, फिर उनको बर्तन में डाल के फेंक के मटके में, ये सब सांग भी किया था। मैंने सोचा चलो उम्र की है भाई, पड़ी रहने दो, सच्चाई क्यों किसी की बोलना है। लेकिन आपने तो बिल्कुल हद कर दी। दूसरों की लड़कियों को आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, भला बुरा कह रहे हो। जो लड़की कभी हरियाणा में रही नहीं, आप उसको जानते नहीं। पहले तो गुन गा रहे थे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। बड़ी अजीब है, शर्म ही नहीं है। वो तो बोल ही रखा है वैसे वीडियो में, शर्म वरम का तो हमारा कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है, वो तो मैंने देख लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसको भी जो भी डाउट पूछना है मेरे से पूछिए। और मैं अच्छे खासे बैंक में अच्छी खासी प्रोफाइल पे जॉब करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेरी दाल रोटी चल रही है। जो भी आज एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ मैं जी रही हूँ, मेरी बेटी को पाल रही हूँ, मैं उसी से पाल रही हूँ। यूट्यूब की तो इनकम अभी मुझे होपफुली फर्स्ट पेमेंट आएगी, और आएगी वो भी, उसके लिए भी हम खुशनसीब ही हैं कि भाई अपनी मेहनत करी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, किसी दूसरों के लिए हमने बकवास नहीं करी है। और ना हम करते हैं, अपना मुद्दा कोई भी उठा सकता है। उसके बदले में अगर एक चैनल कोई दे रहा है तो वो उनका डिसीजन है, हम मांग के नहीं ले रहे। अपना हक ज़रूर मांगेंगे और ज़रूर लेंगे, और छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे। और दूसरा, ये ब्लेम कर रही हैं कि भाई मेरा पति तो नहीं रखेगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ इन पंचायतनों से, मेरा पति रखेगा या नहीं रखेगा उसके हाथ में नहीं है। समझ में आई बात, उसने शादी की है, ठीक है, वो उससे बात मैं खुद कर लूँगी। जहाँ उसको लेके जाना है खड़ा करके, जिस तरीके से मैं खुद बात कर लूँगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसने तो मेरा रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश की। ये तो स्टार्टिंग से ही मेरे को कहने लग गई थी ना कि ये तो निकम्मा है, ये तो ऐसा है, इसको छोड़ दे, तू क्या करेगी इसके साथ रह के, इसमें 20 तो बीमारियाँ होंगी। तो खुद के पति को देख ले ना। मैं तो अपने पति की बुराई तो नहीं करती है, ये बुराई भी करती है और वहीं पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके सहारे, ठीक है, उसका ढका हुआ कि भाई ये पति है, और उसको इनको 10 और गलत काम करने होते हैं, और पूरे गांव में ही पता है ये तो, ठीक है। किस्से बड़े बड़े हैं, खोलने को आ गई ना तो बहुत हो जाएंगे, शायद मुझे शर्म आ जाए बताते बताते, इतने बड़े बड़े किस्से हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सीता बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वन में नहीं रह के आइए, राम के पास कहाँ रह के आइए, किसके साथ, वो मेरे को सब पता है। ज़्यादा है ना बकवासबाजी मेरे साथ चलेगी नहीं, किसी की नहीं चलती। वो मेरे ससुराल वाले भी कर रहे थे मेरे ऊपर ब्लेम, हैं, और तेरे को नज़र नहीं आ रहा था, तू आँख की अंधी है, दिमाग की भी अंधी है, ठीक है। कि वहाँ पे तो मतलब 3 शादियाँ हस्बैंड ने कर रखी, वो तो तेरे को दिखा नहीं है। और बोल रही है उर्मिला को नहीं रखेगा, वो रखेगा या नहीं रखेगा वो मेरा और उसका फैसला है। वो तो तेरे को रखेगा, रहेगी, रहेगी क्या है, बता। तेरा क्या काम है वहाँ पे रोज़ की रोज़ जाना। तेरे को ये 2 टूक पैसे की तो चाहिए थे, कभी इधर से और कभी उधर से, उसी के लिए इतनी भाग दौड़ कर रही है। कर ले तेरे कर्म जितने बुरे करने हैं, कुछ नहीं होने जाने वाला तेरे से।
हैं। और आके यहाँ पे डंका बजाया ना तो डंका बजेगा, और जब तक पूरी बात नहीं होगी नहीं जाऊँगी। और बिल्कुल तसल्ली से पूरी कह के सामाजिक तौर से सारी चीज़ डिस्क्राइब करके तब वो करूँगी। एक रखेल का साथ दे रही है तो क्या औरत है, हैं? रखेल रखेल का ही साथ देती है। एक तो वो बैठी है मोटी भैंस रखेल जो उसको लेके आई है, हैं? खुद भी भाग दौड़ गई थी तो वो भी रखेल के बराबर ही है, हैं? इज्जत से होती है जो लड़कियां विदा होती है, उनकी समाज में इज्जत होती है। जो ऐसे भाग जाएं दौड़ जाएं फिर बड़ाई माने उसको, तो उनके कारनामे यही होते हैं। देख लिए ना, देखे ना पूरे समाज ने, हैं? और वो भी एक रखेल है तभी दूसरी रखेल को लेके आई, नहीं तो कौन इज्जतदार औरत, कौन माँ बाप अपने घर में दूसरी औरत को तीसरी औरत को घुसने देंगे। मतलब घर का खून ही ऐसा गंदा है तभी तो घुसने दे रहे हैं, नहीं तो बेटे की क्या हिम्मत है कि घुस जाए, हैं? लड़कियां लेके आ रही है तो मतलब लड़कियां खुद ऐसी ही हैं, हैं? अगर सही होती कैरेक्टर की तो घुसने देती। अगर मेरा भाई होता ऐसा कुछ काम करता तो मैं तो उसको चार लगाती खींच के और फटाक से भाभी को फ़ोन करती और जाके ले आती। इतने ड्रामे नहीं करते हम, फिर इनमें अक्ल तो नहीं है। कोई बात नहीं, लेके आ रखेल को। आई थी वो परसों कमेंट करने के लिए, हाँ मिला उसको जवाब अच्छे से। और अब है ना सही ठोकूंगी मैं, और उसको बता देना तरीके से। रखेल को ना तो घर के अंदर रखा जाता है और ना उसको कोई इज्जत दी जाती है। उस जैसी रखेल को ना, ठीक है, देश में ऐसा कानून होना चाहिए सख्त है, जो ये दूसरों का घर बर्बाद करती हैं उसको चौराहे पे खड़े करके जो उसके कीड़े हैं ना जवानी के, उनके ऊपर तेजाब डाल देना चाहिए। समझ में आएगी बात? ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जो किसी की, बताऊँ, बच्चों का आशियाना उजाड़ते हैं, घर उजाड़ते हैं, किसी की बेटी का घर उजाड़ते हैं, उसका क्या हक था यहाँ पे आके घुस के और बैठी हुई और फिर आगे कमेंट करने के लिए? उसकी इतनी हिम्मत है सूर जैसे थोपड़े वाली को कमेंट कर देगी, आ इधर मैं लेके आऊँगी तेरे को, तू अभी सुन, तब तक तेरे को पकड़े रखूँगी, तब तक पकड़े रखूँगी जब तक ये सारे लाइन बनी लग जाते उधर तक, ठीक है? उसके बाद तेरे को छोड़ दूँगी मैं, और ऐसी छोड़ूंगी, ऐसी छोड़ूंगी। और तू क्या मेरे को डरा रही है? ये रखेल लेके आई, ये इससे डरूंगी मैं? हैं? इसको मैंने शराफत से पता है ऐसे दे रखा था क्योंकि मेरे को इससे पसंद नहीं था बात करना स्टार्टिंग से ही। ये घटिया लड़की है, मेरे को पता है इसके लक्षण, ठीक है? फिर ये घटिया ना अपने बाप का इसने घर घटिया किया है, खुद को घटिया किया। मेरा इसने कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मैं समझदार हूँ, मैं अपने टाइम को संभाल गई। इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसने ही अपने घर में आग लगाई है, इतने ड्रामे कराए, लाखन माजरा में किसी का घर में नहीं हो रखे। और ये बचाएगी तेरे को, हैं? ये बचाएगी? ये तो खुद ही गुनहगार है, ये कहाँ से बचाएगी? खुद तो बच लिए हैं। और अभी तू गलत फहमी में बैठी हुई है और इसके सिखाए उड़े कमेंट कर रही है, हैं? सूर वर्ग थोपड़ा वाली, बताऊँ इस इंस्ट्रूमेंट ने ठहके आगे चल दिए। और मैं तेने एक और बात बताऊँ, तेने नहीं बेरा हो तो, हैं? पहला तो मैं तेने सूत्री डालती और सही बेइज्जती करूँगी, हैं? नंगी को और नंगा करूँगी, सही तसल्ली है। और जो लियाए वो भी नंगे। और जब ये पूरे तमुरे सही नंगे पुंगे हो जाओगे ना, तारी जमा सही औकात बह रह जाएगी। और सारी पब्लिक ने तसल्ली तो मैं समझा दूँगी, सारा समाज ने समझा दूँगी। फिर आगे की तम नोड़ा करके ले चलूँगी, फिर तम नोड़ा सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और फिर जिस दिन तू बहरा होगी ना, तना मैं लियाऊँगी पकड़ के कि भैया स्टैंप लगा दी है और यह रखेल आउट हो गई है। ये मैं तना सोनिया पुनिया नहीं बोलूँगी, मैं तना सीधी रखेल बोलूँगी, ठीक है? तो रखेल है तो औरत नहीं है, रखेल है, ठीक है? गलती तो अपना देखिए ना, और अभी मैं रखेल लिखाऊंगी, ठीक है? तो सुन रखेल, तेरे ना संगम विहार में पोस्टर भी लगवा दूंगी मैं दीवारों पे, मेरे ससुरे की दीवारों के क्या आजू बाजू सारी दीवारों पे, ठीक है? बिल्कुल तसल्ली से, तेरे को पता नहीं होगा तेरे साथ होना ही वाला क्या क्या भी, ठीक है? और तेरे को कौन बचाएगा, ठीक है? क्या पोस्टर लगवा दूंगी कि ये औरत है, फ़ोटो छपवा के कि भाई इसने मेरा घर तोड़ा, मेरे पति के साथ इलीगल तरीके से रही और बच्चे पैदा करे, ठीक है? और अब मैंने इसको छुटवा दिया है, कहीं आपके घर में ना घुस जाइए, हैं? और वो तेरा सूर वर्गा थोबड़ा उड़ो छपवा दूँगी, फिर नहीं पड़ती रही है तू, हैं? तेरे जैसी औरत है, इज्जत सिखाऊंगी मैंने। 50 साल की तू 55 साल की उतनी हो रही, तना शर्म को नहीं आती, हैं? वो तेरा बाप के करया करता, तेरा तो रसोया करता ही थी, 50-55 की हो रही थी, टेम पर ब्याह की गल क्यों ने, हैं? के कर थी तू, हैं? और ई बैग गई है मारा ऊपर पूरा अच्छे बुंडे लिमलान खातर कोया मेरी शादी बताओ, मैं कोया वो बताओ, कुछ को नहीं होता हिंता है। और ना मैं शादी तार का ही तो बताऊँ तोड़ दी, जो जिसकी सदा ना वो भुगतेगा, रिश्ता नहीं पावेगा, इकट्ठे नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं,
जो भी आगे की है कानून का दरवाज़ा, जो सज़ा देवेगा अगला न मजबूर होके लेनी ही पड़ेगी। पड़ा रहेगा अपन कोई दिक्कत नहीं। सुख तो मैंने इसका ईब भी को नहीं, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा दुख ईब मना हो नहीं सकता। जगह सर ठिकाना तो लग जाएंगे, पड़े रहेंगे हैं। जो जिसकी जगह है ना खुद चूज करी है, किसी भगवान ने कि चूज नहीं करी, किसी ने हाथ पकड़वाए कि चूज नहीं करवाई, या उर्मिला ने नहीं करवाई। गलती की सजा तो बिल्कुल 100% मिलेगी। और रखेल तो ईब के कमेंट करे हैं तो ये मैंने कमेंट करके दिखाइए, तेने मैं इबकाड़ा नंगा कर करके ईसा मारूंगी, तेरा मैं ईसा डंडा चढ़ाऊंगी, इबकाड़ा है नल में को ईसा फेर दूंगी, तड़ा को काट दूंगी, फिर तड़ा को चढ़ा के ऊपर को काट दूंगी मैं हैं। और कई डंडे ऐसे हैं मैं इसे चढ़ा दूंगी, तेरा लिकड़ेंगे नहीं हैं। ये तेरा बाप जोर ले लिए और तेरा भाई जोर ले लिए हैं, उनके डंडे देखे होंगे मैंने छोटे मोटे, मेरा वाले उठा को नहीं गए तेरे पर डंडे। समझ में आएगी। उल्टी सीधी आईडी पे कमेंट नहीं कर देगी। बहुत दिन मैंने तमीज़ से बात कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने तेरा वाली लैंग्वेज आंदी नहीं है। मन ना गंद को बैर भी फाँकना आवा है और सही तरीका तो फाँकना आवा है। और जो ये तेरा इंस्ट्रूमेंट है ना ठह के तू चल दे भी ना, समझ में आएगी बात। नहीं कि खुट्टी का लटकाना पड़ेगा मैंने हैं कि भाई यो से इस्तेमाल करन खातर और ले जाओ। घनी बेशरम होने की जरूरत नहीं है, वह एक तो बेशरम हो ही रही है तना लेके आई है, और एक या बुढ़ी डेड लग रही है। इसके कुछ तो मैंने आज बता दिए हैं और फिर बता दूंगी। और सुन हैं जो रखेल तना लेके आई है, वह भी चढ़ी आई थी ना, उसका गला भी के मारा पिटी हुई थी, एम्स तीन पहुँच गए थे। तो हमें बताओ थे, वह बात भी मैं बताऊंगी, सारी पब्लिक ने बताऊंगी। ये सारी सुन लो, तार दो ऑप्शन नहीं, सामाजिक तौर पर सारी सुनोगे, बिल्कुल सारी सुनोगे। और पूरे नेशनल चैनल पे भी आके बोलूँगी, डरती को नहीं होता आता है, बहुत टाइम दे दिया है। और तारे वर्ग के कुत्तियाँ तक ये डरूंगी मैं, हट छी कुतिया गंदी। तो सुन मेरी बात तू रखेल, ठीक है, सुअर तू गंदा। पहला तो है ना मैं अभी आके नेशनल चैनल पर तारी सारे नाम अता पता सब बताऊँगी, ठीक है। फिर मैं लाखन माजरा में भी तारी सारी रिपोर्ट छपवाऊँगी, तुम चिंता ना करो, ठीक है। और खुल्लम खुल्ला बोलो हूँ, कोई मैं ना गलत काम नहीं कर रही। जिसने गलत कर रखा है उसने जमा ऊपर ले आवांगे, पब्लिक का जमा बीच में, ठीक है ना। उसके बाद तेरी जो कार्रवाई है तारी सारिया की वो होगी, तुम जगह सर सारे लायक जोगे ना। उसके बाद तेरे फोटो फाटू सारे चिपवाऊँगी, तू चिंता ना करी, वे प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है ना। मैंने तेरे बताया था ना, एक मेरी बुआ का केस हो गया था, उनने मार दी थी, हमने फटाफट फोटो अखबार में कटवा दिए थे। और 13 मई का भीतरे, ठीक है, 5 आदमी फांसी टूट गए थे। समझ में आई। बुरा काम करने का नतीजा बुरा होया करे है, और तुमने मेरे गला वही काम कर रखा है हैं, जमा मरने जैसी हालत कर रखी है। लेकिन भगवान है, कानून है सबको ऊपर, तो इसीलिए मेरे ऊपर भी कानून है और मेरे ऊपर भी भगवान है। ना तो मैंने कुछ गलत कर रखा, ना मेरी बेटी ने कर रखा, ना मेरे घर वाले ने कर रखा, लेकिन तम ने कर रखा ना, तार को भगवान भी सजा देगा, समाज भी देगा और कानून भी देगा। तुम तीनों तरीका तो तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो हैं। और इस ये ना सामाजिक तौर पर मैं जब तक तुमने उरे लेके बैठी हूँ ना, तभी तक तुम बच रहे हो। क्या था बच रहे हो कि तारा है ना शर्म नहीं आ रही है। तो मैं पब्लिक को न्यू दिखाना चाहती हूँ कि देखो इतने गंदे लोग भी हैं धरती पे, नहीं तो जचा को नहीं हमने भी रिश्तेदारी नहीं बानी है। मेरा भी आगा पाछा पूरा परिवार है। मैंने न्यू दिखाना है कि अगले इतने गंदे थे, हमने इतना टाइम दिया और हम इतने अच्छे थे हैं। और हमने सिस्टमेटिक कराया, कुटेगी माटी तो कुटने दे हैं। और जिसने जड़ा ती पहुँचना है ना पहुँचो, आपने किसी का डर को नहीं है। उदन बेवा छोरी धमकी देवती, जमकी राख तेरी जेब में, तना गलत करे है तू थोड़ा पहुँच जिए ठिकाना सर। ना तो मैं तेने छोड़ के आंदी और ना तेने मैं बैर लेके आंदी, तू अपना आप चली जागी। मैं सिर्फ मेरी कार्रवाई करूँगी, मेरा हक मांगने की है। उसमें कौन कड़ा पहुँचेगा वो आप पूछता रहोगा। वो तारे कर्म से गंदे, मेरे कर्म को नहीं। मैंने उदन भी अच्छे कर्म करे थे, आज भी मैं अच्छे कर्म करूँ, समझ में की बात। और इस छोरी का तो बताऊँ और यहाँ दिमाग खराब है, इसने कराने दे घर की पूरी बेइज्जती। खूब जोर ला, जिस बाप ने तेरा तीन जन्म दिया ना उसका पूरा उजाड़ दे जमा हैं। जो भाई तेरे तीन बताऊँ एक बाण कंधे उड़ी शर्म आवा उसने कि भाई हाँ मेरी बाण थी, मेरे गले न्यू कराया था। जिस रखेल ने तू लियाई ना उसने बेरा पटना चाहिए कि भाई तना उसका गला कितना धोखा कराया हैं, तू के बन के लियाई हैं। जिस पति का गला तू रह रही है बैच दौड़ के जा रही थी, उसने मेरा पटना चाहिए कि किस लड़की गला उसने शादी करी थी बैच दौड़ की, कि वह कितनी बदमाश हो। जिस कोक तक जन्म लिया है उस कोक ने भी मेरा पटना चाहिए कि उस पेट तक कितनी गंदी औलाद हुई है, वह तो खुद ही इसी है। फिर
बताऊँ, इसी ने जन्म दे होगी, उसने तो कोई अफसोस को नहीं हुआ मन बेरा। तेरे बालका ने जन्म लिया ना, तो तेरे बालका ने भी एक दिन अफसोस नहीं हुआ होगा कि भाई हमने इस गंदी औरत का पेट तक क्यों जन्म लिया, क्यों इसकी कोख तक जन्म लिया, ठीक है ना। तो इसी औरत है, औरत तो मैं तेने बोल नहीं सकती, तो इसी कुकर्मी बिगनी सत्यानाशन नाश करनी है सारा, मतलब सब काना मलिया मेट करेगी तू और कर दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कुछ नहीं लेंदी। उर्मिला उधर भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है, उर्मिला का परिवार हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तारा सर्वनाश तो हमने खुद लिखा है, और जब कितना ही लिख दे रहो आप डर दे नहीं हम। और वह पंचायतन पुंजतन ले आई थी ना, उसने पूछ लिए पला सवाल पूछे थे, ठीक है, और ई पूछा था मैंने उसने हफ्ता पहला, चुपचाप बैठी है जमा गुड़सा पिए कि भाई कितने पैसे में डील हुई थी, क्यों नहीं बता दी वह पब्लिक ने, नूने नूने की और बात घुमेरी है। और मैंने न्यू भी पूछा तो तोड़ा के करण खातर जावा है, बताना ये चर्चा चुगली पिछाएं खातर जावा, पब्लिक न के बेरा को नहीं है। और गू खानी इसकी उलैद है, मैं कहना चाहूँगी इन पंचायतना की है, इसे के तुम सारा दिन दारू पी के पड़े रहो उतो है, इतना तो तारा दिमाग होगा। यहाँ अंड है पिछा में सौदा कर दी किसी बहू बेटी का, तो कड़द रही अब इतने नोट छाप के हैं, कड़ा हवा पाप की गद्दी, बता सकोगे मैंने कोई है। जमा नहीं इसका जवाब आया, चुपचाप जमा गुड़सा पिए बैठी है। फिर पूछूंगी मैं ये सवाल है, दूसरे के ऊपर इल्जाम लावा, खुद का तो देख ले, मैंने सारा रिकॉर्ड मेरा पट रहा है। कदे नहीं सोच रही हो पट्टापट लाऊंगी उरे, मैं डरदी नहीं हूँ मैं किसे तभी है। बकवासबाजी मेरा आगे चलनेगी बिल्कुल, आपकी जेब में रखा करो। पल्ला भी समझाई थी मैंने, कई बार समझाई थी, माँ ये गलती क्या तो तू भुगत लेगी, आगे करिए ना, रीब कड़ी ने गलती कर दी, इसकी सारी काटूंगी आस्ते आस्ते हैं, दुनिया देखेगी कि भाई हाँ के बनी। आज बता दी ना मैंने है, या एक जय तो वह कुमार जो बर्तन बनाकर उसका गला भेज रही थी, 15 दिन में पाई है, सारे किसे मैंने बेरा है, दो इसने काची पिल्ली छोरी दैव दी है, आपे का मुँह तो ये बता दिया अंडा ही न शर्म आंदी को नहीं है। ये पूछ लियो इस पर जाके, फिर तड़कनी भी कह देगी या भी झूठ से है, इसकी सारी ये झूठ बताऊँ या सच बना बना के पेश करे है, राम मारी साचिया ने भी या झूठ बनावगी मैंने बेरा या सबेरा थी। और पिछा की बता दे चुपचाप, पब्लिक ने कई बार पूछ लिया हमने, नहीं फिर मैंने बताना पड़ेगा। धन्यवाद।